आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि हम लोग ASP.NET कोर BBPI में किस तरह मैं आईडी के थ्रू मैं डेटा को गेट करूंगा। जब मैं किसी डेटा को गेट करता हूँ, किसी स्पेसिफिक किसी आईडी में इनपुट करूंगा और डेटा को मैं जो रिस्पेक्ट मुझे डेटा को गेट करूंगा डेटाबेस से, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसके वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैंने ASP.NET कोर BBPI का प्रोजेक्ट में ओपन किया हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया हूँ कि मैं यहाँ पे एक BLL एक फोल्डर बनाया हूँ, एक डाटा एक्सेस लेयर बनाया हूँ। तो क्या होता है कि हम लोग ASP.NET कोर में क्या होता है, बिल्ट इन जो होता है प्री डिफाइंड जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। फ्रेंड, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि हमें देखिए बिजनेस लॉजिक लेयर एक लेयर बनाया हूँ। इसमें जितने भी बिजनेस रिलेटेड लॉजिक लिखा जाएगा इस क्लास के अंदर, एम्प्लॉय सर्विस जो बनाया हो उसके अंदर लिखा जाएगा। फिर तो बिजनेस लॉजिक क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। इस चीज़ को याद रखना, जितने भी बिजनेस लॉजिक होगा इसके अंदर हम लोग मेंटेन करते हैं। और डाटा एक्सेस लेयर नाम से ही लगता है, डेटा को एक्सेस करने के लिए जिसे एक्सेस करते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट कुछ भी करते हैं, तो इसके लिए हम लोग इसमें एम्प्लॉय रिपोजिटरी आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी हम लोग बनाते हैं। इसके अंदर जितने भी इंसर्ट अपडेट डिलीट का कोड लिखना है इसके अंदर ही लिखते हैं हम। तो क्या होता है कि हम लोग ASP.NET कोर जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो क्या होता है कि चेन वाइज हम लोग इस पे एक दूसरे से कनेक्ट होता है। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि डेटा एक्सेस लेयर जो होता है BLL से कनेक्ट होता है, और डेटाबेस जो होता है डेटा एक्सेस लेयर से कनेक्ट होता है, और BLL जो होता है डाटा एक्सेस लेयर से कनेक्टेड होता है। BLL का होता है बिजनेस लॉजिक लेयर, और कंट्रोलर जो होता है बिजनेस लॉजिक लेयर से कनेक्ट होता है। फ्रेंड, तो कंट्रोलर जो है डायरेक्ट एक्सेस डाटा एक्सेस से कनेक्ट हो सकता है, लेकिन हम लोग जब एक चेन में जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो एक बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, डाटा एक्सेस लेयर बनाना पड़ता है। तो इस एक स्मार्ट वे में हम क्या होते हैं, एक फोल्डर स्ट्रक्चर एक हम लोग डिजाइन करते हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और इसमें जितने भी हम लोग क्लास इंटरफेस बनाए हैं ये एक सर्विस होता है। फ्रेंड, और इस सर्विस को रजिस्टर करना पड़ता है program.cs फाइल में। देख पाए यहाँ पे मैंने सर्विस बनाया, इस सर्विस को मैंने रजिस्टर किया। इस तरह से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। कहाँ पे रजिस्टर करते हैं, एड सर्विस टू द कंटेनर। कंटेनर के अंदर जब तक रजिस्टर नहीं कीजिएगा तो आप जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन आप लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। कोई भी सर्विस आप लोग यूज़ नहीं, डेटा जो है एक लेयर से दूसरे लेयर में डेटा जा नहीं पाएगा। जिससे हम लोग जो डेटा मुझे गेट करना है डेटा एक्सेस लेयर से BLL के अंदर, BLL का डेटा मुझे गेट करना है कंट्रोलर के अंदर, वो नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और बाकी जो यहाँ पे मैंने डेटा एक्सेस लेयर के लिए मैंने बनाया होता है FDB कॉन्टेक्स्ट। DB कॉन्टेक्स्ट को किस तरह से हम लोग कनेक्ट करते हैं यहाँ पे मैंने कोड लिखा है, तो आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। वो सिंपल है। और यहाँ पर मैंने program.cs फाइल में गया, इसके लिए रजिस्टर करना पड़ता है। जब तक रजिस्टर नहीं करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। फ्रेंड, तो इसके लिए इंटिटी फ्रेमवर्क जो वो वर्क यूज़ करते हैं, तो इसके लिए कौन कौन सी लाइब्रेरी हम लोग एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो प्रोग्राम ऐप सेटिंग और JSON फाइल जो होता है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग मेंटेन करते हैं। सर्वर का इन्फॉर्मेशन रहता है कनेक्शन स्ट्रिंग, इसको मुझे क्या करना पड़ता है program.cs फाइल में यहाँ पर मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, इस तरह से आपको भी यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मैं कंट्रोलर में जा रहा हूँ। अब मैं कंट्रोलर में जाता हूँ और आप देखिएगा कि यहाँ पर मैंने एक एक्शन मेथड बनाया हूँ, उसका नाम है गेट एम्प्लॉय आईडी, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। जब मुझे यहाँ पे मुझे आईडी में पास करूँगा, ये आईडी क्या करेगा, इसके अंदर आएगा एम्प्लॉय सर्विस का एक रेफरेंस है, आई एम्प्लॉय सर्विस उसका रेफरेंस है, गेट बाय आईडी को कॉल करेगा और उसका आईडी पास करेगा। तो वो आईडी के बिहेव में मुझे डेटा रिटर्न कराएगा। ये डेटा मुझे आउटपुट मुझे मिलेगा। इस आईडी वे में जो जो डिटेल्स मुझे चाहिए वो डिस्प्ले में JSON फॉर्मेट में मुझे रिटर्न कर देगा। तो इसके अंदर जाता हूँ, मुझे क्या लिखा हुआ है सो समझने की कोशिश करता हूँ। BLL के अंदर गया, क्योंकि कंट्रोलर जो होता है BLL से कनेक्ट होता है। तो मैंने देखिए यहाँ पे आई एम्प्लॉय सर्विस का रेफरेंस क्रिएट किया हूँ। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं।
इंटरफेस जब मैं रेफरेंस किया हूँ यहाँ पे, इंटरफेस जब भी मैं इंटरफेस से कनेक्ट करता हूँ क्या होता है, लूज कपलिंग होता है इससे, राइट। इस चीज़ को समझना है। यदि क्लास से शायद रेफरेंस क्रिएट करता और क्लास को इनिशियलाइज करना पड़ता तो टाइट कपलिंग हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, लूज कपलिंग क्या होता है, टाइट कपलिंग क्या होता है, ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं बिजनेस लॉजिक लेयर के अंदर जाता हूँ। सिंपल है, एक मेथड बनाया है यहाँ पे और इसको मैंने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हूँ। यहाँ पे रिपोजिटरी को कंजक्शन इंजेक्शन किया हूँ, यहाँ पे देख पा रहे हैं। आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी रेफरेंस क्रिएट किया हूँ, कंस्ट्रक्ट इंजेक्शन किया हूँ। यहाँ पे क्या किया हूँ, सेम मैंने फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया हूँ। एम्प्लॉय रिपोजिटरी का रेफरेंस है गेट बाय आईडी। अब मैं डाल के इसके अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पर भी सेम मैंने यह फंक्शन डिक्लेयर किया हूँ और इसको इम्प्लीमेंट किया हूँ क्लास के अंदर। इसको मैंने ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट जो है यहाँ पे देख पाएंगे, ये यहाँ पे लोड किया हूँ, इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ। इस तरह से कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्लास का रेफरेंस क्रिएट किया हूँ, देख रहे हैं एक क्लास है उसका रेफरेंस है। तो ये मुझे यहाँ पे टाइट कपलिंग हो गया, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो अब मुझे क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे गेट बाय आईडी किया। गेट बाय आईडी जो हुआ है फ्रेंड, यहाँ पे आईडी आएगा, कहाँ से आएगा, तो मुझे कंट्रोलर से आईडी मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो मेरा लोड होगा डेटाबेस, सारा डेटा मुझे यहाँ पे लोड होता है डीबी सेट के अंदर। वेयर कंडीशन लेमडा एक्सपेंशन मैंने यूज़ किया है। यहाँ पे क्या कर आईडी से फाइंड कर रहा हूँ, फर्स्ट और डिफॉल्ट जो डेटा होगा यहाँ पे लोड कर देगा, उसको रिटर्न कर देगा फ्रेंड। तो अभी मैं कुछ भी है नल चेक नहीं कर रहा हूँ, नल एक्सेप्शन मार सकता है। नल चेक कहीं पर भी नहीं किया, किसी लेयर भी नहीं किया हूँ। तो इसको लेके माइंड में कुछ रखना नहीं है। मैं जब मैं प्रोजेक्ट पे काम करूँगा तो एक एक प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगा फ्रेंड। तो फिलहाल आपको मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डेटा को हम किस तरह से गेट करते हैं। तो ASP.NET कोर वेब API के अंदर तो आप देखिए कि मुझे डेटा मिलता है कि नहीं मिलता है। यहाँ पे डेटा आ रहा है कंट्रोलर से, ये डेटाबेस से डेटा उठ के आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको जानना है। तो एप्लीकेशन को रन कराने के बाद चेक करता हूँ। देखिए यहाँ पे गेट एम्प्लॉय लिस्ट मेरा पहले वाला API था। ये गेट बाय आईडी, जो आईडी मुझे यहाँ पे ये एप्लाई मैंने बनाया, तो आईडी वाइज ये फिल्टर करेगा। तो गेट डेटा गेट करेगा। यदि मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूँ, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, ये स्वेगर है, तो इससे हेल्प बहुत ज़्यादा होता है। ट्राई इट अन आउट, इसको मैं यहाँ पे आईडी पुट करता हूँ 1। तो यहाँ पे क्या करता है, एग्जीक्यूट करूँगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद देखिए फ्रेंड, मुझे रिटर्न हुआ है रिस्पॉन्स 200 कोड दिखा है। रिस्पॉन्स बॉडी क्या है, देखिए 1 सुनील कोलकाता 564654 एज 40। अब देखिए यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, 2 पुट करता हूँ, फिर एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए क्या रिपोर्ट देता है, यहाँ पे आउटपुट क्या रहा है, सुशील कोलकाता 2 एंड 464630। इस तरह से क्या होता है फ्रेंड, आईडी वाइज हम लोग क्या करते हैं, डेटा को गेट करते हैं। तो आप लोग भी कर सकते हैं फ्रेंड। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं .NET रिलेटेड वीडियो में अपलोड करता हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू।